Hello students, today we are going to discuss errors, how we will calculate the error. अभी तक हमने बात करी थी कितने तरह के एरर्स होते हैं। तो हमने मान लीजिए कई एक्सपेरिमेंट ट्राई करे, एक एक्सपेरिमेंट को हमने कई बार रैंडमली ट्राई करा और उसके बाद हमारी अलग अलग रीडिंग निकली। तो उन रीडिंग्स के बिहाफ में हम कितने तरह के एरर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। इन तीन तरह के एरर्स को हम आज कैलकुलेट करना सीखेंगे। ओके, सो फर्स्ट वी विल नो अबाउट व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर का मतलब क्या है? एग्जैक्टली व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एरर हियर, द मैग्नीट्यूड और डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। मीन्स आप ये समझ लीजिए, जो हमने हर बार वैल्यू निकाली और जो उसका एवरेज है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो एब्सोल्यूट एरर है। ओके, इसको डिनोट करते हैं हम डेल्टा ए से। निकालना बहुत ही ईजी है। ओके, देखिए हम क्या करते हैं, हमेशा याद रखिएगा ये मॉड हमने डालते हैं। जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। एरर क्या होगा? हर बार पॉजिटिव होगा। वो भले ही आपकी मीन वैल्यू से कम आ रहा हो या ज़्यादा आ रहा हो, एरर हर बार आपके पास है। ओके, तो एरर रिमेन ऑलवेज पॉजिटिव। निकालने का तरीका बहुत ईजी है। ठीक है, मैंने क्या करा, सपोज कीजिए मेरे पास कई सारी रीडिंग्स थी, A1, A2, A3। मैंने कोई रीडिंग निकाली A1 आई, कोई रीडिंग निकाली A2 आई, कोई रीडिंग निकाली A3 आई एंड सो ऑन। तो मैं क्या करूँगा, इन सब का मीन निकाल लूँगा। मीन निकालने का तरीका हमको मालूम ही है, ठीक है ना। A1 प्लस A2 कहाँ तक? A n तक, और इसको हम n से डिवाइड करके इसका निकाल लेंगे मीन। तो जब मीन निकलेगा उसको A1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट मीन्स एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एरर इन ईच रीडिंग। हर रीडिंग में कितने हमारे पास एरर आ रहा है वो हमारा एब्सोल्यूट एरर है। ओके, तो मैंने क्या करा, सबका सारी वैल्यूज का मीन निकाल दिया और फर्स्ट वैल्यू को उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया है दूसरे को, और ऐसे ही जितने भी हमारे पास रीडिंग्स हैं सबको हमने, सबके एब्सोल्यूट एरर्स हमने निकाल दिए। ओके, ओके, द डेल्टा ए कैन बी कैलकुलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव, और वी विल टेक ऑलवेज पॉजिटिव। इसको हम लेंगे इसके मॉड के साथ लेंगे। मॉड क्या होता है? इट इज़ अ मशीन, और वी कैन से जब भी कोई चीज़ इन मॉड मीन्स ये दो हमारे पास स्ट्रेट लाइन्स हैं, इसके बीच में मान लीजिए -5 है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 5 रहेगी। अच्छा 6 है तो इसकी वैल्यू 6 ही रहेगी, ये नहीं कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं मॉडुलस मॉड, मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, देन फिर हम क्या करेंगे, इसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे और डेल्टा ए का मीन निकाल लेंगे। क्या होगा? डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 सबको अपॉन n कर दिया। इट विल बी द मीन। सो वी हैव टू वैल्यूज ओवर हेयर। एक तो क्या है? ए मीन एंड देन डेल्टा ए। तो इससे हमें क्या मिल जाएगी? वी विल फाइंड द रेंज। इसकी, इस सिस्टम की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, यानी मान क्या है, मीन वैल्यू एंड प्लस माइनस डेल्टा ए मीन वैल्यू। ठीक है, ये क्या है? ये एरर्स का मीन है और ये रीडिंग्स का मीन है। जो रीडिंग हमारी आउटपुट निकली उसका मीन ये है, और जो एरर आए उसका मीन ये है। और इन दोनों को प्लस माइनस, और हमने प्लस माइनस क्यों करा? क्योंकि एरर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मीन्स कोई किसी की जो, अगर मान लीजिए सेम इंस्ट्रूमेंट से किसी ने कोई प्रैक्टिकल करा, उस प्रैक्टिकल में उसका आंसर या तो इसकी मीन वैल्यू प्लस इसके एरर के बराबर हो सकता है, या फिर मीन वैल्यू माइनस इसके एरर के बराबर हो सकता है। सपोज कीजिए मैंने आपको कोई वर्नियर कैलिपर दिया, स्क्रू गेज, कोई वर्नियर कैलिपर, कोई स्क्रू गेज आपको दिया, मैंने कहा इसकी रीडिंग निकालिए, थिकनेस निकालिए इसकी। आपने देखा स्क्रू गेज आपने यूज़ किया, वायर का डायमीटर निकाला, तो आपने देखा 59 mm आ रहा है। तो आपने सब कैलकुलेट करा अलग अलग रीडिंग्स को, आपने देखा इसका जो आ रहा है 59 mm, इसका जो है एवरेज आ रहा है, और जो इसमें एरर है वो है प्लस माइनस 0.01 mm। तो क्या हो जाएगा, यानी जब कोई उसकी रीडिंग निकालेगा तो क्या हो सकती है, प्लस माइनस 0.01 mm तक उसकी रीडिंग ऊपर नीचे जा सकती है। इसका मतलब ये है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। ओके, देन वी विल फाइंड द रिलेटिव। रिलेटिव एरर मीन्स रिलेटिव डेल्टा ए मीन के साथ एवरेज वैल्यू। मीन्स जो डिफरेंस हमारे पास रिलेटिव एरर्स का डिफरेंस आया है उनकी मीन वैल्यू के साथ, मीन वैल्यू किसकी, रीडिंग्स की मीन वैल्यू का रेशियो। सो रिलेटिव एरर इक्वल्स टू मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन अर्थमेटिक मीन। So what we have, it is delta A mean upon
A mean. Okay, then we will find the percentage error. It is very easy. Relative error into 100 is called the percentage error. ये देखिए ये हमारा रिलेटिव एरर आ गया और इंटू 100 हमने कर दिया तो ये हमारा परसेंटेज एरर आ गया. ओके, अब इस को समझने के लिए कि अगर आपको उसको न्यूमेरिकल करने हैं, समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल लिया, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज फाउंड 2 सेकेंड, 2.1 सेकेंड, 1.9 सेकेंड, 2.2 सेकेंड, 1.8 सेकेंड. फाइंड द एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर्स. अब हमने क्या करना है, इस देखिए हमने क्या करा, एक प्रैक्टिकल करा और उससे हमारे पास 5 रीडिंग आई. तो उसका जो मीन जो सिंपल पेंडुलम की वैल्यू आई एक ऑक्सीलेशन की, वो आई 2 सेकेंड, 2.1 सेकेंड, 1. एक बार हमने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें 2 सेकेंड आई, अगली बार ट्राई किया तो 2.1 आई, फिर अगली बार ट्राई किया तो 1.9 आई, एक बार 2.2 आई, एक बार 1.8 आई. तो ये कुछ एरर्स हमारे पास आए. यानी देखिए सारी वैल्यूज एक सी नहीं आ रही हैं, इसलिए कहीं ना कोई एरर हो रहा है. वो सिस्टमेटिक हो सकता है, रैंडम हो सकता है, वो आपके लीस्ट काउंट एरर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. जितने हमारे पास एरर आ रहे हैं, अब इनसे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे. तो पहले हम क्या निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे. मीन निकालना बहुत ईजी है. सबको हमने लिया 2, 2.1, 1.9, इन सबको लिया, इन सबका एवरेज निकाल दिया, कितना आ गया 2 सेकेंड. देन इट विल बी द मीन वैल्यू. ए मीन हमारे पास आ गया. अब हम एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे. इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा ए एन इक्वल्स टू ए एन माइनस ए. ये हमारे पास ए एन है और ये हमारे पास मीन वैल्यू ये आ गई. तो देखिए हमारे पास क्या आया, पहला तो हमारा सिंपल है, ये भी सेम है, ये भी सेम है. अगले में देखिए डेल्टा ए वन, ये हमारे पास रीडिंग आ गया, ये हमारी रीडिंग आ गई एंड दिस इज द मीन वैल्यू. तो कितना आ गया एरर, 0.1 सेकेंड का एरर आ गया मेरी दूसरे बार में. फिर मैंने क्या करा, A3 1.9 माइनस 2, तो देखिए ये एरर कितना है, नेगेटिव आ गया, देन इट इज माइनस 0.1. देन अगेन 2.2, ये 2.2 माइनस 2, इट इज 0.2, एंड देन 1.8 माइनस 2, इट इज माइनस 0.2. तो आप देख सकते हैं कि एरर क्या है, पॉजिटिव भी आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है. मीन इट इज द मेन वैल्यू, रिकॉर्डिंग वैल्यू सब्ट्रैक्टेड बाय द मीन वैल्यू. तो हम क्या करेंगे, इस सब का हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को मॉड के अंदर रख देंगे. 0 माइनस 0.1, 0.1 माइनस 0.2, 0.2. तो ये क्या होगा, मॉड में रखने पे सारी चीज़ें ऐड होंगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगी. याद रखिएगा, कभी सब्ट्रैक्ट करोगे तो सारा एरर आपस में कट के 0 हो जाएगा. देन इट इज़ 0.1, 0.2, 0.4, 0.6. देन इट विल बी 0.6 अपॉन 5. देन दिस इज द mean absolute error. This is called mean absolute error. Then we will find the range. कैसे हो जाएगी रेंज, mean value plus minus mean absolute error, and it will be 2 plus minus 0.12 second. This is the value of the range. ये रेंज कहाँ से कहाँ तक इसमें एरर जा सकता है. कोई अगर इस प्रैक्टिकल को करेगा तो उसकी वैल्यू मीन्स जो उसका रीडिंग आएगी, उसकी रीडिंग कहाँ से कहाँ तक आ सकती है, वो 2.12 जो एपरेटस हमने लिया, उस एपरेटस में 2.12 सेकेंड मैक्सिमम लिमिट हो सकती है और 1.88 सेकेंड मिनिमम लिमिट हो सकती है. अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों लिमिट हमारे पास जो हमारी वैल्यू निकाली है, देखिए उसके अंदर ही होगी. दिख रहे हैं, इसमें 2.18, 2.2 मैक्स है और 1.8 मिनिमम है, तो 1.88 और 2.12 के बीच में हमारी ये वैल्यू है. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द रेंज. तो कोई भी उस एपरेटस से उस प्रैक्टिकल को रिपीट करेगा तो उसकी रेंज यहाँ तक आ सकती. आप इसकी वैल्यू रेंज बार बार प्रैक्टिकल करके, एक्सपेरिमेंट करके, रिपीट करके इसकी रेंज को चेंज भी कर सकते हैं. वे सिर्फ 5 प्रैक्टिकल की हमें रेंज निकाली. देन वी विल फाइंड द रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर वी नो वेरी वेल. क्या होता है रिलेटिव एरर, ए डेल्टा ए मीन, यानी ये मीन वैल्यू 0.12 अपॉन मीन. तो हमने निकाला इसको 0.12 अपॉन 2, इट इज 0.06. ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव एरर हो गया. एंड देन परसेंटेज एरर वी नो वेरी वेल, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इट विल बी 6%. ओके, दिस इज हाउ वी विल calculate the errors. So you will go through your NCERT or some other books and you will find there are so many questions regarding the
regarding to find the errors. So what we have, absolute error, relative error and percentage error. Absolute error is the absolute difference between the mean value and opt value. जो हमने वैल्यू निकाली और जो उन सारी वैल्यूज का मीन था उसका जो डिफरेंस था वो हमारा एब्सोल्यूट एरर था. वो हर रीडिंग के लिए अलग अलग होगा. देन रिलेटिव एरर, दैट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन mean value. The relative error and the percentage error equals to relative error into 100. So this is all for today. Thank you very much.